बस तूने ना अच्छे तरीके से पंजे गाड़ लेने। गड़ चुके। ये देखो, हसन ने दी है शादी का पहला तोहफा। ये खूबसूरत है, हीरे की है। बस कुछ वक्त गुजर जाने दो, फिर इस घर की सारी चाबियां मेरे हाथों में होंगी। और आहिस्ते आहिस्ते ये घर भी हमारा ही होगा इंशाल्लाह। आप ही के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम फोन पे नहीं बता सकते? साकिब, मैंने गौहर को देखा था। ये क्या कह रहे हो तुम जहांगीर? यकीन करो मेरी बात का, ठीक कह रहा हूँ। कहाँ देखा था? उमर को स्कूल से वापस ला रहा था तो रास्ते में। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। वाह वाह, इतना बड़ा बाथरूम, इतना तो हमारा कमरा भी नहीं था। वाह, वाह भाई, मजा आएगा। इसमें क्या है? वाह वाह, फिल्में खूब बैठ के फिल्में देखूंगी। आंटी मैं अफशा। हाँ 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 बेटा, आ जाओ। आपके लिए जूस लाई थी। जीती रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपको इसीलिए कमरे में अकेला छोड़ा था कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आराम कर लें। हाँ बेटा। गुल और हसन आएंगे तो हम सब मिलके वेन्यू पर चलेंगे। ठीक है बेटा, जैसे बोलो। आंटी, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आपके किसी रिश्तेदार ने शादी में शिरकत नहीं की? बेटा, दरअसल मेरा और मेरी बेटी के अलावा इस पूरी दुनिया में हमारा और कोई भी नहीं है। आपने बताया था मुझे। गुलरुख ने ठीक कहा था इस खोजी के बारे में। अब बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मुझे एक गिलास पानी भिजवा दो, दवाएं खानी है। आंटी तो आप जूस के साथ खा लें। नहीं बेटा, मैंने तो बस सारी जिंदगी पानी के साथ ही दवाई खाई है, जूस के साथ नहीं। चलिए मैं शहनाज से कह के भिजवा देती हूँ। ठीक है बेटा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप शहनाज को बता सकती हैं। खुश रहो बेटा। रिश्तेदार नहीं आए, तुझे क्या करना है? हमारे रिश्तेदार आए ना आए, बड़ी आई। जहांगीर, गौहर मिल गई आपको? पता नहीं कहाँ चली गई। जहांगीर, जहां आपने उन्हें देखा था आपको बार बार वहां जाकर देखना चाहिए। वो वहीं आती जाती होंगी, और खास तौर पे उसी टाइम पे जब आपको वो नजर आई थी। बाबा, अच्छा वो आप आ गए। आपको मुझे हसन मामू के वलीमे में छोड़ना था, इतनी देर हो गई आपको।
सॉरी बेटा, एक जरूरी काम में फंस गया था। अच्छा ये बता, आप मुझे छोड़ेंगे ना? हाँ, बस 10 मिनट दो मुझे, अभी आया। वाह भाई, कपड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हो। मैं थैंक यू। बाल भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं अच्छा सा परफ्यूम लगाती हूँ। हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। बाबा इस मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छी पिक्स आती है। नहीं, तुम अच्छे भी तो लग रहे थे, इसलिए पिक्चर्स अच्छी आई हैं। आज भी मैं इससे बहुत सारी पिक्स लूंगा। ठीक है। क्या है बाबा, आपने मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। अच्छा बाबा, हम हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा फिर मेरी एक बात मानेंगे? क्या? क्या आज भी मामू के घर रह सकता हूँ? तीन घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उमर को छोड़ने गए थे और अभी तक नहीं आए। हो सकता है उमर की वजह से वलीमा अटेंड कर रहे हो। कॉल करूंगी और जल्दी आने का करेंगे, फिर उमर का मूड खराब हो जाएगा। शायद उमर को वापस लेकर आए, इसीलिए टाइम लग रहा है।
जहांगीर, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, क्या होना है? उमर कहाँ है? जिद कर रहा था अपनी नानी के घर एक दिन और रहने की, मैंने इजाजत दे दी। तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए? मुझे तो लगा कि शायद उमर की वजह से आप रुक गए। पता नहीं क्यों वापसी पर मैं बेख्तियार गौहर को ढूंढने उसी जगह पर चला गया। आपकी उदासी से लग रहा है जैसे वो आज भी नहीं मिली। गुल ठीक तो है ना? रो क्यों रही हो? आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ। मेरी आंसू कैसे? ये खुशी के आंसू है। सारों लाखों लड़कियों में से मैं वो खुश नसीब लड़की हूँ जिनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें एक अच्छे शौहर के साथ साथ एक अच्छा खानदान भी नसीब हो। पता नहीं अल्लाह पाक को मेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई जो उन्होंने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। भाई, भाभी, अम्मी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लाड उठाते नहीं थकते। उनकी नजर मेरे चेहरे से हटती ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसी क्या नेकी की है जो उसका ये सिला मिला है मुझे। तुम्हारी नेकी नहीं है ये, तुम्हारा बड़ापन है, तुम्हारी सादगी है और तुम्हारी अम्मी की परवरिश और उनकी दुआएं हैं। यकीनन तुमने उनकी बहुत खिदमत की है। बहुत की है। अब बस आपकी अम्मी, मेरा मतलब है हमारी प्यारी सी अम्मी, उनकी सारी जिंदगी खिदमत करनी है मुझे। बहुत ही प्यारी सी और मासूम सी है वो। मैं आज बहुत मुतमईन हूँ कि तुम यहाँ खुश हो। खुश? बहुत खुश हूँ। दिल चाहता है कि अल्लाह का इतना शुक्र अदा करूं कि सजदे में गिरी रहूं और सर कभी भी ना उठाऊं। बस एक ही चीज का डर है मुझे। किस चीज का डर? परवाह। मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उससे कोई तकलीफ है, कभी भी नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि आप अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दें, अपनी हर बात मुझसे शेयर करें, परवाह की यादें, उसकी बातें मुझसे करें, अपने दिल का पूरा हाल खोलकर मेरे सामने रख दें। जितना यकीन और भरोसा मैंने आप पर किया है, मैं चाहती हूँ कि इतना यकीन और भरोसा आप मुझ पर भी करें। इस यकीन के साथ कि मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी।
थैंक यू। तौबा है, इतना सा बच्चा है, परेशान करके रख दिया इसने। अफशा बेटा, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हो? खैरियत तो है? क्या हुआ? अम्मी, जब से हम घर आए उसके 5 मिनट बाद साकिब घर से चले गए। काफी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। तो कहीं चला गया होगा ना बेटा, कोई झगड़ा वगैरह हुआ है तुम्हारा? मम्मी, कहाँ होता है झगड़ा? हाँ ये तो है, झगड़ा तो हुआ नहीं कभी। तो फोन करके देख लो, है परेशानी तो खत्म होगी। चार्जिंग पे फोन लगा के छोड़ गए। हमरे याद आया कि कल उसके ऑफिस के किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसे देखने चला गया होगा। तुमने नहीं बताया? अच्छा, वैसे तुमने एक बात नोट की थी, कल वलीमे पे भी सारा वक्त वो गुमसुम और परेशान सा रहा है। थे तो मैंने काफी दफा पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। बेटा शायद वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा, वरना तुम तो जानती हो कि दूसरों के लिए उसका दिल कितना तड़प जाता है जरा सी बात पर भी। अच्छा तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएगा बेटा, तुम सो जाओ जाके, हैं? हाँ। अच्छा, आप इस वक्त? बेटा वो उमर जाग रहा है, सो नहीं रहा, कह रहा है दूध लेकर आए मेरे लिए। तो अम्मी मैं ले आती हूँ इसके लिए दूध। नहीं बेटा, वो जिद कर रहा है कि मैं ही उसके लिए दूध लेके जाऊंगी। बच्चा है ना, माननी पड़ती है। मैं जा रही हूँ और तुम बेटा जाके आराम करो, शाबाश है, परेशान मत हो, ठीक है?
अच्छा और बताओ। हसन मामू बहुत दुखी रहते थे। जैसे मैंने अपनी मामा को खो दिया, वैसे हसन मामू का बेबी फरमा मामी ले गई। और राबी? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अफशा, साकिब आप रिलैक्स। यहाँ क्यों सो रही है? आप बगैर बताए चले गए थे तो बस तो टेंशन में थी। I'm sorry, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं साकिब, आप भी तो परेशान थे। अम्मी ने मुझे बताया था कि आप कहाँ गए थे। उसके बाद कमरे में गई थी, बस घुटन महसूस हुई तो मैं बाहर आ गई। अम्मी ने क्या बताया तुम्हें, मैं कहाँ गया? यही कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहां गए। ओ हाँ, वो ऑफिस के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। सारी रात उसी के पास था। बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, सोना चाहूंगा। ऐसा क्या है साकिब जो आप मुझसे भी छुपा रहे हैं?
जब से आपने गौहर को देखा है, आपको शक हुआ है, आप काफी परेशान हैं। मुझे शक नहीं है राबी, मैंने गौहर को देखा है। तो फिर मिल क्यों नहीं रही? पता नहीं। आई एम सॉरी, तुम्हारे सामने बार बार गौहर का नाम आता है। मेरे दिल में गौहर के लिए कोई बुराई नहीं है, मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ उनके लिए, और चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो अपनी फैमिली को वापस मिल जाए। मेरा भी उसे ढूंढने का बस यही मकसद है। जहांगीर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बस दुआ करो जल्दी मिल जाए वो। इंशाल्लाह। लेकिन जब हमने उनके मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, फिर वो अब आपको नजर आई हैं, गुम गई थी, फिर अचानक से आपको नजर आ जाना बहुत बड़ी बात है। आज मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाऊंगा, फिर दोबारा उसे ढूंढने निकलूंगा। चलता हूँ। जहांगीर, आज से पहले आप कभी भी दुआ को प्यार किए बगैर नहीं गए। मैं तो अब यही सोच रही हूँ कि जल्दी से इन दोनों की शादी और वलीमे की वीडियोस आ जाएं तो मिलकर बैठ के साथ में देखते हैं। बस जी, अब तो सब लोगों की नजरें हमारे बच्चों पर ही हैं। अल्लाह नजरें बच से बचाए। चले, मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। आप लोगों की बातों में बैठा तो लेट हो जाऊंगा। क्या कर रहे हो आज? क्यों ऑफिस जा रहे हो? घर में खैर से नई नई दुल्हन आई है और तुम ऑफिस जाने के लिए निकल खड़े हुए हो? हैं? वो भाई की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चाह रहा उन्हें डिस्टर्ब करूँ। मैं छोटी सी मीटिंग है मेरी, बस करके आ रहा हूँ। अब बेटा, मैं तुम्हें एक तकलीफ देना चाह रही थी कि जा ही रहे हो तो रास्ते में मुझे भी घर छोड़ते हुए जाओ जरा। मेरी क्या कर रही है अम्मी? तो फिर क्या कर रही है? देखो जरा, आप ठीक नहीं है, अभी बैठी हैं। थोड़े चक्कर आ गए। आप परेशान मत हो। देखिए, आप खुद को झूठी तसल्ली ना दें। हमें पता है कि आपकी तबीयत सही से नहीं समझी अभी, वैसे भी कल की तकलीफ की थकन भी होगी आपको। हाँ, ठीक कह रहे हो बेटा। अगर आप अपनी जिंदगी में मुझे थोड़ा सा भी हक देती हैं तो मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे अखलौते दामाद हो, तुम पे तो मेरी जिंदगी कुर्बान। लेकिन देखो ना। अरे बहन, छोड़ दे लेकिन को। आपको इतनी दफा कहा है कि ये आपका अपना घर है और आपने पहले दिन से ही इतनी फजूल बातों की जिद लगा के रखी हुई है बेटा। ये आपका अपना घर है, यहाँ आपका कमरा है, आराम से रहें बेफिक्र होके। आप हम पर कोई बोझ थोड़ी है। ये तो आप लोगों का प्यार और खुलूस है। अल्लाह आप लोगों को बहुत दे। अब आप लोग इतने खुलूस से मुझे रोक रहे हैं तो मैं रुक ही जाती हूँ फिर। मेरा बच्चा आ गया, उठ गया सो के। इधर आओ, नानू का प्यार लो आके, सुबह सुबह का प्यार तो ले लो। नहीं, मैं मामी के पास ठीक हूँ। मर, ये क्या बात हुई? मुझे नई मामी बहुत अच्छी लगती है। देखा अफशा, तुमने से ना इसे बड़ी मामी पसंद है और ना नानी। अब इसको नई मामी पसंद है? किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? किस बात का बदला लिया? बताओ मुझसे।
बर्बाद कर दिया तुमने मुझे साकिब, बर्बाद कर दिया। आपी साकिब, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस तरह से क्यों परेशान हैं? बताएं मुझे, क्या बात है ऐसी? प्लीज। अगर कुछ होगा तो बताऊंगा ना। सर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भूख लग रही है, दवाई दो और कुछ खाने को नहीं। मिल जाओ आपी, मिल जाओ। अज़ियत बढ़ती जा रही है मेरी। रुके हसन। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? दुआ पढ़कर हो गई थी, हिसार कर रही थी। अब आप अल्लाह की अमान में हिफाजत से रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है हसन, ये मेरा फर्ज है। मेरा बस चले तो आपको कदम जमीन पर भी ना रखने दो। आप मेरे लिए करोड़ों में एक शख्स हैं। अगर आपकी भी कदर ना कर पाई तो दुनिया और आखिरत में कुछ नहीं पा सकूं। मेरी आंखें आपके चेहरे को फिर से देखने के लिए मुंतज़िर रहेंगी। जल्दी वापस आ जाऊंगा और आज डिनर बाहर करेंगे। चलता हूँ, खुदा हाफिज। हाफिज। आया और पहाड़ के नीचे। शहनाज, मेरे लिए जूस लेके आओ। सर ओके कि मैं उसको ईमेल कर दूं? हाँ, ईमेल कर दें। रिस्पॉन्स आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर, मैं उसका ड्राफ्ट ईमेल कर देता हूँ। जैसे कोई रिस्पॉन्स आता है लेट मी नो। हाँ ठीक है, ये बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही ईमेल आ जाए, रिस्पॉन्स आ जाए, मुझे बता दीजिएगा। ज़रूर सर, थैंक यू। ओके। बस बस, ये देख देख कर ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अच्छा ये वाली तो देखिए कितनी फनी है। बस करो बेटा, इतना हंसना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये किसने कह दिया? मेरी नानी ने। अच्छा बस ना, हम ऐसा करते हैं कि अब हम बातें करते हैं, ठीक है? आज तो मुझे इतना मजा आ रहा है, मैं इतने टाइम बाद इतना हंसा हूँ। मेरे साथ रहोगे तो आप ऐसे एंजॉय करोगे। मामी अब तो हम पक्के वाले फ्रेंड्स बन गए। और आपको पता है, दोस्त अपने दोस्तों के साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं। यस। अच्छा ये बताएं कि आपको इस घर में सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? पहले नानू, फिर आप। मैं? अब मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो अफशा मामी में नहीं? अफशा मामी अपने काम से काम रखती है। और परवा मामी कैसी थी? वो भी ऐसी ही थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हाँ मामू को बहुत अच्छी लगती थी। आई एम सॉरी, मुझे आपके सामने बात नहीं करनी चाहिए। आप तो हसन मामू की वाइफ है ना? कोई बात नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। अच्छा और बताओ। हसन मामू बहुत दुखी रहते थे,
जैसे मैंने अपनी मामा को खो दिया वैसे हसन मामू का बेबी फरमा मामी ले गई। और राबी? वो तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं इनको मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरी हर शिकायत बाबा को बताती है। और पहले उन्होंने साकिया मामू से शादी की, फिर मेरे बाबा से कर ली, इसलिए मेरी मामा पता नहीं कहाँ चली गई। देखा आपने अम्मी, कितना दुख झेला इस मासूम बच्चे ने। बहुत ही मजबूत, प्यारा और समझदार बच्चा है माशाल्लाह। मेरे दोस्त की कॉल आ रही है, तो उठा लो ना। मुझे गेमिंग जोन के लिए बुला रहे हैं। अरे तो आप जाओ, किसने रोका है? मेरे पास पैसे भी नहीं है और नानू वैसे भी जाने का मना करेंगी। अरे मेरे बच्चे, मैं हूं ना, पैसों की क्यों टेंशन लेते हो? ये लो, खूब एंजॉय करना। अब तुम जाओ और नानू की फिक्र मत करना, नानू को और सबको मैं बता दूंगी। थैंक यू मामी, आप बहुत अच्छी हैं। बेस्ट फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड। अब मैं अपने दोस्त को कॉल करके बताता हूँ। ठीक है। लो जी, जो बड़े छुपाते रहे वो बच्चे ने उगल दी सारी बातें। बड़ा काम का है ये बच्चा, और बहुत लालची भी। इस लालच से ही तो हमने फायदा उठाना है बेटा।